गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 3 दिसंबर 2023। 3 दिसंबर की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मिशन दक्ष नामक पहल किस राज्य में शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार में शुरू की गई है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। बिहार सरकार ने राज्य संचालित स्कूलों में महत्वपूर्ण शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करने वाले लगभग 25 लाख बच्चों का समर्थन करने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू की, मिशन दक्ष ज्ञान और कौशल के लिए गतिशील दृष्टिकोण। यह पहल राज्य भर में कक्षा 3 से 8 के छात्रों को विशेष हिंदी, गणित और अंग्रेजी कक्षाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। प्रत्येक शिक्षक केवल 5 छात्रों को मार्गदर्शन देगा, विशेष रूप से वे जो हिंदी और अंग्रेजी में प्रवाह के साथ संघर्ष कर रहे हैं और बुनियादी गणित में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने दिल्ली में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत राष्ट्रीय जल मिशन ने 1 दिसंबर 2023 को दिल्ली के मेहरौली में जहाज महल शमसी तालाब में जल इतिहास उत्सव की मेजबानी की। इसका उद्देश्य जल विरासत स्थलों की सुरक्षा के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना, जनता के बीच स्वामित्व की भावना पैदा करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और अनऐतिहासिक संरचनाओं की बहाली में योगदान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पावर ग्रिड को किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। बिजली क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता की एक महत्वपूर्ण मान्यता में बिजली मंत्रालय के तहत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को उसके अभूतपूर्व पुगलपुर त्रिशूर 2000 मेगावाट वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम के लिए प्रशंसा प्रदान की गई है। पुरस्कार समारोह में पावर ग्रिड के कार्यकारी निदेशक बी अनंत शर्मा और मुख्य महाप्रबंधक अभिनव वर्मा की भागीदारी देखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने लीड आईटी 2.0 लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन ने लॉन्च किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत और स्वीडन ने लीड आईटी 2.0 लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों में उद्योग परिवर्तन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ साथ कम कार्बन प्रौद्योगिकी का सहविकास और हस्तांतरण करना है। लीड आईटी एक संक्रमण रोडमैप विकसित करने और लोहा इस्पात सीमेंट और परिवहन क्षेत्रों के भीतर ज्ञान साझा करने पर केंद्रित है। 18 देश और 20 कंपनियां लीड आईटी समूह का हिस्सा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में सांस्कृतिक पर्यटन पर छठा अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव कहाँ हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में हो रहा है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सांस्कृतिक पर्यटन पर छठा अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग की साझेदारी में आयोजित यह महोत्सव 1 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ। सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महोत्सव के दौरान 44 देशों की 94 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी। सांस्कृतिक पर्यटन पर अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव 3 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के पहले एक्सरे पॉलिरीमीटर सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया जाना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सपोसेट है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपना पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मिशन का उद्देश्य देश के अंतरिक्ष आधारित एक्सरे खगोल विज्ञान में एक मूल्यवान आयाम जोड़कर शक्तिशाली एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण का पता लगाना है। एक्सरे में प्राथमिक पेलोड पोलरीमीटर उपकरण बेंगलुरु में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन IDRCL के अध्यक्ष बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नारायण शेषाद्री बने हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। दिवाकर गुप्ता के इस्तीफे के बाद KPMG के पूर्व कार्यकारी नारायण शेषाद्री भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष बनेंगे। दिवाकर गुप्ता के इस्तीफे के बाद KPMG के पूर्व प्रबंध भागीदार नारायण शेषाद्री सरकार समर्थित वर्ल्ड बैंक IDRCL में अध्यक्ष की भूमिका संभालने के लिए तैयार हैं। दिवाकर गुप्ता ने NRCL के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने की संभावना है। इस नेतृत्व परिवर्तन का उद्देश्य खराब ऋणों के समाधान में तेजी लाना है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसने चुनौतियों और देरी का सामना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड क्लियरिंग सेटलमेंट पर RBI और किस बैंक का समझौता हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ इंग्लैंड का हुआ है। तो जानते हैं इससे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। भारत और यूनाइटेड किंगडम में बैंकिंग नियामकों ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की क्योंकि उन्होंने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। MOU का फोकस क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की निगरानी पर है, जो स्थानीय लेन देन निपटान में एक महत्वपूर्ण इकाई है। यह विकास लंदन के ऋणदाताओं के माध्यम से भारतीय संप्रभु बॉन्डों में पर्याप्त व्यापार के द्वार खोलता है, जो व्यक्तिगत धन की प्रतिबद्धता और संरक्षक भूमिकाओं के निर्वहन के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते को चिन्हित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NSTI प्लस का शिलान्यास किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला रखकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस पहल का उद्देश्य मांग संचालित और उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से उड़ीसा के युवाओं के कौशल को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन जड़ने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रायपुर T20 मुकाबले में 7 रन बनाते ही ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। वह अब भारत के सबसे तेज 4000 T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने महज 116 पारियों में इस आंकड़े को छुआ है। इससे पहले यह रिकॉर्ड KL राहुल के नाम दर्ज था। KL ने 117 पारियों में T20 क्रिकेट में 4000 रन पूरे किए थे। ऋतुराज ने इन 116 पारियों में 100 पारियां IPL व अन्य घरेलू टूर्नामेंट के मुकाबलों में खेली हैं। वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी 16 पारियां आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में इस वर्ष का प्रतिष्ठित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल व्याख्यान देने के लिए कौन तैयार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जगदीप धनखड़ तैयार है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस वर्ष का प्रतिष्ठित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल व्याख्यान नई दिल्ली में देंगे। इस वर्ष की थीम है आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत का अभ्युदय। कार्यक्रम ब्रॉडकास्टिंग हाउस के रंग भवन सभागार में होगा। आकाशवाणी द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया जाता है, जो सादगी के प्रतीक, एक प्रसिद्ध विद्वान, संविधान सभा के अध्यक्ष और एक महान दूरदर्शी थे, जिनके मन में भारत और भारतीयता सर्वोपरि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मिलेनिया 2023 की शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राधाकृष्ण दमानी शीर्ष पर है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अनुभवी निवेशक और रिटेल चेन डीमार्ट के संस्थापक राधाकृष्ण दमानी 2.38 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण के साथ मिलेनिया 2023 के शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में सबसे आगे है। 30 नवंबर को जारी IDFC फर्स्ट प्राइवेट हुरुन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार उनके बाद ई कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट के संस्थापक बिन्नी बंसल और सचिन बंसल हैं, जिनकी इक्विटी वैल्यू 1.1 लाख करोड़ रुपए है। इस सूची में जोमेटो के दीपिंदर गोयल और ड्रीम 11 के प्रमोटर भावित शेठ और हरीश जैन भी शामिल हैं, जिनका मार्केट कैप क्रमशः 86,835 करोड़ रुपए और इक्विटी मूल्य 66,452 करोड़ रुपए है। नायका की फाल्गुनी नायर सूची में शीर्ष महिला उद्यमी है। सूची में सबसे कम उम्र की महिलाएं समार्थ की गजल अलग और विंजो की सौम्या सिंह राठौर हैं, दोनों 35 वर्ष की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7.6% जीडीपी है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की शुरुआती के अनुमानों के अनुसार कृषि और सेवा क्षेत्रों के साथ साथ उपभोक्ता खर्च में ठोस वृद्धि में गिरावट के बावजूद भारत का सकल घरेलू उत्पाद जुलाई से सितंबर 2023 तिमाही में उम्मीद से अधिक 7.6% की वृद्धि हुई। दूसरी तिमाही की वृद्धि पिछली तिमाही की 7.8 वृद्धि से थोड़ी कम थी, लेकिन केंद्रीय बैंक की अनुमानित 6.5 वृद्धि से कहीं अधिक थी। अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वर्धित में वृद्धि 2023-24 की दूसरी तिमाही में मामूली कम होकर 7.4% हो गई, जो QI में 7.6% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब यह दिवस क्यों मनाया जाता है ये हम जान लेते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत 2001 में NIIT लिमिटेड, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कौशल और प्रतिभा विकास निगम द्वारा की गई थी। ऐसा माना जाता है कि 2023 का विषय है प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, जल, स्वच्छता और स्वच्छता ऋण की पेशकश करने के लिए किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने water.org के साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी की है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने water.org के साथ साझेदारी की घोषणा की है, जो एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है जो लोगों को छोटे ऋण जैसे किफायती वित्त पोषण के माध्यम से सुरक्षित पानी और स्वच्छता तक पहुंच प्रदान करने में मदद करता है। साझेदारी के तहत water.org उन क्षेत्रों की पहचान करने में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की सहायता करेगा जिन्हें स्वच्छ पानी और स्वच्छता के लिए वित्त पोषण की आवश्यकता है। water.org तकनीकी सहायता, बाजार मूल्यांकन, सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री का विकास, निगरानी और मूल्यांकन सहायता प्रदान करेगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।